लिखना लीनियर लीनियर इन लीनियर इनइक्वलिटीज। हाँ, लीनियर इनइक्वलिटीज। अब देखो, आपने आज तक जो भी पढ़े वो इक्वल टू के साइन वाले पढ़े थे, है ना, इक्वेशंस, है ना, कि सर हमेशा हमें ऐसे इक्वल टू का साइन दिया रहता था, किसका, इक्वल टू का, है ना। लेकिन अब अपन है ना कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं कि सर इक्वल टू ना हो। भाई हमेशा ऐसा ही तो पढ़ा है कि सर देखो एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स बराबर 3, है ना, वाई बराबर 5, ऐसी चीजें पढ़ी हैं। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। थोड़े से जब छोटे थे तो दो चार चीजें ऐसी भी पढ़ी होंगी कि 2 इज लेस देन 3, है ना, 5 इज ग्रेटर देन 2, है ना, ऐसा पढ़ा है ना, ग्रेटर देन लेस देन, पढ़ा है ना। अब अगर यही सेम चीज वो इक्वेशंस में लगा दे, जैसे बोलते हैं x इज ग्रेटर देन 3, y इज लेस देन 2, है ना, तो ये वाली सारी चीजें आती है ना, ये आती है तुम्हारी लीनियर इनइक्वलिटीज में। भैया लीनियर नाम से समझ आ रहा है, लीनियर का मतलब पावर कितनी होगी, 1 होगी, है ना। पहले अपन लीनियर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हाँ, फिर थोड़ा सा अपन बड़े हो जाएंगे। हाँ, वैसे ये 11th क्लास में आता है ना। ठीक है, ठीक है, तो लिखो सबसे पहले इनइक्वलिटीज के लिए, अगर इतना सब छापना चाहो देखना चाहो तो लिख लो, वरना सबसे पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन क्या मतलब, तुम याद रख सकते हो कि क्या होता है। हाँ लिखो, टू रियल नंबर्स, टू रियल नंबर्स और टू algebraic algebraic expressions algebraic expression related by the symbol less than, greater than, less than equal to और greater than equal to form an inequality, form an inequality। यानी कि यानी कि ये वाला जो साइन है ना बेटा, इस साइन को क्या बोलते हैं। जैसे मान लो ऐसा नहीं, तुम थोड़ा सा इसको पूरा लिख लो, कि मान लो ऐसा दिया हुआ हो ए, ये बी, तो इसका मतलब है ए इज लेस देन बी। अगर ऐसा लिख दिया मैंने ए, जिस तरफ मुंह खुला होता है ना बेटा इनइक्वलिटी का, उसी तरफ क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, जिस तरफ मुंह खुला उसी तरफ से बड़ा, तो ए इज ग्रेटर देन बी। तीसरा क्या लिखा हो, अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन और इक्वल इक्वल टू बी, और अगर ऐसा मैंने लिख दिया तो इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, है ना, कि सर अगर ए इज लेस देन बी, तो कैसे लिखोगे, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, है ना।
कब? हम्म हम्म लिखो, फटाफट लिख लो बेटा। इसके बाद तुम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में देखना बेटा। पहला, इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज एनी रियल नंबर, या एनी नंबर लिख दो, एनी नंबर, देन ए प्लस सी है ना बेटा, ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। यानी तुम दोनों तरफ अगर कोई नंबर ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी के साइन पे, भले ही वो प्लस का ऐड करो भले ही माइनस करो, है ना। ठीक है, मैंने बोल दिया अगर इफ ए इज लेस देन, बेटा अगर लेस देन के लिखवा रहा हूं तो वो ग्रेटर देन के लिए भी वैसा ही रहेगा, है? तो मैं ए एन लिख दिया क्या? हाँ, मैं देख रहा था तेरी अंग्रेजी कैसी है। सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए सी इज, जो ग्रेटर देन के लिए लेस देन के लिए तो लिखवा रहा हूँ बी सी। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी साइन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा देखना कि अगर a लेस देन 0 है और b भी लेस देन 0 है तो अगर तुम ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। अरे भैया कोई भी दो नेगेटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, ग्रेटर देन 0 ही तो आएगा भैया। हाँ बेटा, हाँ अरे मैंने लेस देन के लिए लिखवाया है तो ग्रेटर देन के लिए भी सेम ही रहेगा, है ना। तो एक काम करता हूँ, लिखवाऊँ क्या साथ में? तुम समझ लो ना कि भाई जो लेस देन के लिए वो मतलब साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेस देन के लिए जैसा है वैसा ही ग्रेटर देन के लिए रहेगा, साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ, अब इसके बाद देखना, चौथे वाला देखना कि a इज लेस देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0। कि a तो क्या है, मतलब एक नंबर छोटा है 0 से, एक बड़ा है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या करोगे तो क्या आएगा आने वाला नंबर? हाँ स्मॉल आएगा, यानी लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं a इज लेस देन b और b इज लेस देन c, तो इसका मतलब ए बी किससे छोटा होगा? सी से छोटा ही होगा। अगर मैं बोल दूं ए इज लेस देन बी, सी इज लेस देन डी, तो इसका मतलब ए प्लस सी है वो भी लेस देन बी प्लस डी होगा। देखना ये इतनों को थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, लिख लो पहले, लिख लो, चलो पहले लिख लो फिर। अब इनको थोड़ा थोड़ा अगर एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, चलो यहां समझा देता हूं कि सर पहले वाला है, मान लो कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, मैंने लिख दिया 3 इज लेस देन 2, है ना। सही लिखा है क्या गलत लिखा है? सही लिखा है, सब हाँ भर रहे हैं, हाँ सर सही लिखा है। अब सही है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना मैं दोनों तरफ एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर दूं बताओ, तुम बोलो कितना ऐड करूं? 5 ऐड कर देता हूं, ये लो, तो दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया, तो 3 + 5 कितना आया बेटा? 8, और 20 + 25, क्या अभी भी ये सही है? बिल्कुल। अब मान लो मैं इसमें से कुछ माइनस करना चाहता हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम बताओ कितना माइनस करूं, है 3 माइनस करें, तो ये लो सर दोनों जगह से 3 माइनस कर दो आप। जब 3 माइनस करूंगा तो यहां कितना आएगा? 0, है ना, ये 0 है। और किससे आएगा?
17। क्या ये बात सही है? 0 लेस देन 17, 0 छोटा ही होता है 17 से। कुछ बड़ा नंबर माइनस करो, चलो बड़ा नंबर करें, जैसे 30 माइनस कर लूं दोनों तरफ से, कर सकता हूं क्या? तो यहां पे कितना बचा? माइनस का 27, और यहां पे कितना बचा? माइनस का 10। बताओ सही है क्या? माइनस का 27 माइनस के 10 से तो छोटा होता है बेटा, है छोटा ही होता है ना माइनस का 27 माइनस के 10 से, यानी बिल्कुल सही है सर। आप जो लेस देन के लिए कर रहे हो सेम चीज ग्रेटर देन के लिए भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाली समझना, दूसरे वाली में क्या दे रखा है बेटा कि ए है वो लेस देन है बी से। मान लो ये वाला लेस देन के लिए लिखा, मैं ग्रेटर देन के लिए समझा दूं ताकि साइन पे तुम्हें ऐसा लगे ही नहीं कि सर लेस देन था, लेस देन में ही समझा रहे हो। मैं लिख देता हूं जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2, सही लिखा। अब मैं चाहता हूं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सी ग्रेटर देन 0, यानी कोई भी 0 से बड़े नंबर से। किससे बेटा? 0 से बड़े नंबर। हाँ तो 0 से बड़ा नंबर बताओ किससे करूं मल्टीप्लाई? किससे करूं? 9 से कर देते हैं। चलो ये लो सर, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 5 जा 45। क्या वो बड़ा ही रहेगा क्या? 18 से बड़ा ही रहेगा, पक्का आया समझ? ठीक है। अब देखना जरा तीसरे वाली बात देखो। तीसरे वाले में क्या बोला? a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0। यानी मैं अगर a ले लूं, क्या ले लूं? माइनस का 3 ले लिया, क्या वो लेस देन 0 है? मैंने ले लिया माइनस का 5, क्या लेस देन 0 है? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, माइनस का 3 और माइनस का 5, है ना, तो ये क्या क्या आएगा बताओ जरा? ये ग्रेटर देन 0 आएगा क्या? हाँ मतलब प्लस का 15 आएगा, वो क्या ग्रेटर देन 0 होता है? यही बात तो बोली है इसमें कि सर अगर कोई दो छोटे नंबरों को, छोटे मतलब नेगेटिव नंबर्स को, अगर दो नेगेटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखना फोर्थ वाला हो गया क्या? फोर्थ वाला आएगा। फोर्थ वाले में क्या दे रखा है कि एक नंबर लेस देन 0 है, एक नंबर ग्रेटर देन 0। इसको तो समझाने की वैसे सेम ही बात है कि सर एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आने वाला नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 0 होगा। ठीक है, फिर आना पांचवे पे। बताओ पांचवे में क्या दे रखा है कि a इज लेस देन b, b इज लेस देन c। देखना जरा, मैं लिखना चाहूं जैसे कि लिख दूं 5 है वो लेस देन है 7 से, और 7 है वो लेस देन है, तो ये जो तुम्हारा ये वाला 5 है वो 9 से भी क्या होगा? छोटा ही होगा ना, है ना। यही इन्होंने बोला है कि a है वो b से छोटा है, b है वो c से छोटा है। ये तीन भाई हैं, ऐसा समझ लो कि भैया a है वो b से छोटा है, b है वो c से छोटा है, यानी सबसे बड़ा ही बड़ा भाई कौन? c, और सबसे छोटा ही छोटा, तो a भी किससे छोटा होगा? c से। आया समझ? ठीक है। अब देखना इसके बाद सिक्स्थ वाले में क्या दे रखा है कि a इज लेस देन b, c इज लेस देन d, तो a प्लस c है वो भी b प्लस d से क्या होगा? लेस देन होगा। देखना जरा कैसे होगा, बताओ तुम बताओ क्या नंबर लूं? 2 ले लूं? यहां ले लेता हूं, चलो यही बता देता हूं कि 2 इज लेस देन, यही वाला बता रहा हूं ना, 2 इज लेस देन 3 और 4 इज लेस देन 5। अब इन दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 2 कितना, और 5 प्लस 3 कितना? क्या एक छोटा ही रहेगा? आई बात समझ? पक्का लिख लो, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लिख लो इनकी। हाँ चलो आगे देखना बेटा, आगे देखना। 6 लिखवा दिए थे ना, तो 7वां देखना a इज लेस देन b, a इज लेस देन b। अगर तुम किसी -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना बेटा, तो तुम्हारा साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखना कि a 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब अगर तुम रिवर्स करोगे 1/a, तो वो भी किससे बड़ा रहेगा? 0 से। कैसे? एग्जाम्पल दूंगा ना बेटा, पहले लिखो फिर अभी सबके एग्जाम्पल दूंगा। हाँ जी,
देख, सेवंथ वाला गलत नहीं है बेटा, मैं एग्जाम्पल दूंगा, तुम लिखो, सोचो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सब समझ आएगा। a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, तो a अपॉन बी भी क्या होगा बेटा? अरे a अपॉन बी भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। 0 से a है वो b के बीच में है, और 0 से जो c है वो भी ऐसा है। अगर इनको आपस में तुम मल्टीप्लाई करते हो तो a इंटू सी है वो b इंटू डी के इक्वल होगा। बार बार देखना बेटा, अगर a इज ग्रेटर देन 1 है तो अगर दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करवा देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 देखना 0 है तो a स्क्वायर है वो a होगा। अब देखना 4 एनी रियल नंबर a कोमा बी या a एंड b एग्जैक्टली, इसीलिए बेटा इंग्लिश लिखवा रहा हूँ, ABCD देख के परेशान हो गए ना। ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, is satisfy। अभी बहुत क्या हो गया बेटा, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ कुछ, अभी तो ऐसा समझ लो ये तो छोटा सा ट्रेलर है। हाँ? हाँ अभी ये लिख लिए तो एग्जाम्पल दे दूं सबके, जल्दी लिखो फिर। अब देखो बेटा, एक एक का एग्जाम्पल देके सबको आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल देने के लिए इतनी जगह मेरे हिसाब से बहुत होगी। देखना सेवंथ वाले का कि सर a इज लेस देन b, जैसे मान लो मैं कर दूं क्या 3 इज लेस देन 5। अब सर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करो? माइनस से, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, -3 -5, बताओ कौन बड़ा? -3, यानी साइन क्या हो गया? बदल गया। हाँ ये क्या था? -a इज ग्रेटर देन -b, है ना? वो मैं चेक कर रहा था कि कितने लोग जगे हैं, कितने सो रहे हैं। सारे सो रहे थे मेरे अलावा। अब देखना, अब देखो जरूरी नहीं है कि हर बार -1 से ही मल्टीप्लाई करे। अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे मान लो तुम इस तरफ -2 से दोनों को क्या कर दो, तो भी क्या हो जाएगा? साइन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ देखो जरा, -6 और -10 ये भी क्या होगा? साइन बदल चुका। क्या हो चुका बेटा? साइन। आई बात समझ कि कभी भी किसी इनइक्वालिटी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अब माइनस से मल्टीप्लाई में माइनस से डिवाइड भी आ चुका है ना? ऐसा नहीं कि सर देखो जैसे मान लो मैं दे रखा हूं तुम्हें कि 10 इज लेस देन 20, अब तुम -2 से दोनों तरफ क्या कर दो? डिवाइड करोगे तो भी ये साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखो कैसे, क्यों आया ये -5 आया, ये -10, बड़ा कौन? हाँ हाँ, और मल्टीप्लाई एक तरह से डिवाइड अपने आप ही हो गया ना, कि भाई इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, चीज तो वही है भाई। 2 से -2 से डिवाइड करो या -1/2 से मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है ना? बस वही। आओ जरा 8वां देखो जरा। हाँ इसमें क्या दे रखा है? अगर a इज ग्रेटर देन 0, मान लो मैं नंबर ले लूं कोई 5 इज ग्रेटर देन 0 है, तो जो 1/5 होगा वो भी क्या होगा? 0 से बड़ा।
हाँ, अब देखना अगर a इज लेस देन 0, जैसे मैंने मान ले लिया कि माइनस का 3, कितना ले लिया माइनस का, तो 1 अपॉन करूंगा जब इसको, ये ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0 है ना ये, तो माइनस का 1/3 भी क्या होगा बेटा, लेस देन 0 या 0 से छोटा होगा। फिर इसके बाद देखना 10वें में क्या है बेटा, कुछ तो है कि a इज ग्रेटर देन 0, यानी मैंने मान लो ले लिया 3 ग्रेटर देन 0 है ना, 6 ये भी ग्रेटर देन 0 है। फिर a अपॉन b, भले ही a अपॉन b करो भले ही b अपॉन a, दोनों के दोनों ही क्या आएंगे 0 से बड़े, जैसे कि कर लो 3/6, बोले तो 1/2, 1/2 क्या 0 से बड़ा नहीं होता, होता है ना। तो बस वैसे ही बेटा मैं 11वां देखना जरा क्या दे रखा है कि कोई दो नंबर हैं, दोनों के दोनों किससे बड़े हैं, 0 से बड़े हैं, है ना। उनके लिए देखना कि सर जैसे कि 3 है वो बड़ा है, सॉरी छोटा है 5 से, 3 इज लेस देन 5 और 6 इज लेस देन, ले लो 10 ले लो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब देखना इन दोनों को जब आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्या करोगे, तो करो जरा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो, इसको किया तो 50, अरे वाह इतनी हिंदी, 50 18। अब देखना तो साइन कौन सा लगेगा बेटा, सेम लगेगा, सर लेस देन है तो लेस देन और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, ये वाला चलो एक बार फिर से देख लेना कि सर अरे कंट्रोल बेटा कंट्रोल, अपने अपना ध्यान रखो, सब अपना अपना, है ना। अब देखो देखना बेटा कि ये दोनों दे रखी है कि 0 से क्या है a बड़ा, यानी कोई भी दो नंबर ले लो, 0 से बड़ा ले रहा हूं मैं बेटा किसको, 3 ले लूं क्या, हाँ। अब 3 से एक बड़ा और ले रहा हूं, 3 इज लेस देन, बताओ कितना लूं, 5 ले लो। अब देखो पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, कि 0 से a और b दोनों क्या हैं, बड़े हैं। अब देखना 0 से ये वाली एक और कंडीशन लोगे यहाँ पे कि 0 से बड़ा है कौन, 6 ले लो और 10 ले लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम 6 10 5 जो लेना चाहो वो ले लो, लेने क्या है दोनों के दोनों 0 से बड़े, है ना। अब इनको आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई, क्या कर लो, तो ये 0 वाली चीज का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये बताना चाह रहा था कि जो नंबर लो ना दोनों के दोनों, वो पॉजिटिव नंबर लेने हैं, कैसे लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं। अब देखना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 को 6 से किया तो 18 और 5 को इससे किया तो बड़ा कौन सा, तो मुंह किस तरफ खुला, 50 की तरफ, 50 की तरफ, तो 18 इज लेस देन 50। यही तो इसने बोला है कि जब एक को c से मल्टीप्लाई करोगे, इस a को इस c से मल्टीप्लाई करोगे और b को d से मल्टीप्लाई करोगे तो ac छोटा रहेगा किससे, bd से। आई बात समझ, अरे वाह bd बेटा चलो अब देखना 12वां देखना कि a इज ग्रेटर देन 1, a कोई 1 से बड़ा नंबर है ना, हाँ ले लो, 6 इज ग्रेटर देन 1। अब उसको फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोई फर्क है, ये तो फालतू की चीज थी, है ना, बिल्कुल फालतू की चीज। नहीं कभी कभी लिखवा देना सही रहता है ना, मान लो ये फालतू की चीज मैंने लिखवाई नहीं, कल को कोई उठ के आ गया सर ये चीज आपने नहीं लिखवाई, हाँ अब तेरे लिए ये कॉमन है, कई बच्चों के लिए नहीं है ना, कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, कई इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट्स के लिए है। अब देखना कि a से a, अरे ये भी फालतू के वही सेम चीज बता रहा है ना, कि a एक 0 से लेके 1 के बीच में है, ध्यान से देखना कहां से कहां में लेना है, a 0 से 1, 0 से 1 के बीच में, जैसे हाँ 0.1 या 1/2 है ना, ऐसा 1/3 1/5, ये सारे के सारे किससे किसके बीच में है बेटा, 0 से 1 के बीच में है। तो मैं ले लूं कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने ले लिया, कितना ले लिया बेटा, 0 से 1 के बीच में 1 कैसे आया, हाँ जैसे 1/2 ले लिया, ठीक है 1/2 है वो 0 से 1 के बीच में ही है ना,
यानी लेस देन 1 है। अब मैं इसको पूरी इनइक्वालिटी को अगर 1/2 से फिर से मल्टीप्लाई कर लूं तो इस तरफ तो 1/4 बन गया और इस तरफ 1/2। 1/4 1/2 से तो छोटा होता है, छोटा होता है। बड़े वाले कौन है बेटा? अब देखना 14 वाला, 14 लिखा गया, हाँ। बोला अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज ट्रू हो सकती है। ए और बी दो रियल नंबर है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई दो नंबर है तो या तो वो दोनों इक्वल हो सकते हैं या एक बड़ा एक, बस वही बात मैंने लिखवा दी। हाँ हाँ, √2 ले ले, √3 ले ले, कोई भी रियल नंबर ले ले। तू ही बता कौन बड़ा होगा, √2 बड़ा होगा कि √3? √2 बड़ा होगा √3 से, और 1.732। अच्छा, अरे वाह सर, बेटा √2 छोटा होगा, √3 बड़ा होगा। ठीक है, आया समझ? फटाक से छाप दो। अब देखो, इससे पहले थोड़ी सी एक थोड़ी सी चीज देख लेना, छोटी सी चीज कि बेटा कभी इंटरवल्स के बारे में नाम सुना है? हाँ, ये जो तुम लोगों ने इंटरवल सुना है ये वो वाला इंटरवल नहीं है ना? हाँ, ये थोड़ा मैथ वाला, ये अलग है, हम अलग हैं। हाँ, आ जाओ कि एक होता है बेटा ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल? ओपन, खुला हुआ है, ओपन इंटरवल। और एक होता है बेटा क्लोज इंटरवल। देखना बेटा दोनों के बारे में थोड़ी बातें सुन लेना। ओपन इंटरवल बोले अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट रखना चाहता हूं ओपन इंटरवल में, तो ए कोमा बी और ये वाला स्मॉल वाला ब्रैकेट, अरे ब्रैकेट पता है ना तीन टाइप के होते हैं, ये वाला स्मॉल, ये वाला करली और ये वाला हाँ बड़े वाला। ठीक है, हाँ हाँ। अब देखना कि सर ए कोमा बी इसको ऐसे लिख सकते हैं या देखो एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लगा कि ए कोमा बी, हाँ जो क्लोज ब्रैकेट है उसको पकड़ के उल्टा कर दो, हाँ तो वो ओपन हो गया है ना। हाँ, अब क्लोज ब्रैकेट कैसा होगा बेटा? तो सर देखो ये वाला ब्रैकेट में ए कोमा बी आ जाए। अब इनका मतलब समझना कि क्लोज ब्रैकेट में ए कोमा बी और ओपन ब्रैकेट में ए कोमा बी का मतलब क्या है। देखना, जैसे कि मान लो मैंने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन का मतलब समझते हो, जिसपे सारे रियल नंबर हाँ रहें या जिसपे सारे रियल नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकें। अब देखना नंबर लाइन पे मैंने मान लो यहाँ पे कहीं पे ए था, यहाँ पे कहीं पे बी था, तो अगर ओपन का अगर बात की जा रही है ओपन ब्रैकेट की, कौन से ब्रैकेट की? तो ए से लेके बी तक के जितने भी इसमें नंबर आ रहे हैं, ए से बी तक के सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। लेकिन हाँ इनफाइनाइट, जितने भी इनफाइनाइट ही होंगे ना बेटा, अभी दो नंबरों के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो सारे के सारे रियल नंबर इसमें होंगे। लेकिन ए और बी, एग्जैक्ट ए और एग्जैक्ट बी इसमें नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाँ ए और बी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि 2 से लेके 4 तक ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब है कि सर 2 यहां पे कहीं पे रहा होगा और 4, तो 2 से लेके 4 तक के सारे नंबर आ जाएंगे। 2.00001 भी इसमें आ जाएगा और 3.99999 भी इसमें, लेकिन एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट 3 नहीं आएगा। है सॉरी, हाँ 4 है तो हाँ, तो 4 नहीं आएगा। हाँ हाँ, नंबर ऑफ इंटीजर तो बेटा फाइनाइट ही होगा, इंटीजर तो एक ही रहेगा 3, है ना। इंटीजर पूछेगा तो इसमें अपन लिख ही नहीं सकते, फिर तो अपने को अलग से इंटीजर्स लिखने पड़ेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला। जैसे कि मान लो तुम्हें सेम चीज अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2,3 में तो इंटीजर होता ही नहीं है, हाँ नहीं, ओपन में तो है ही नहीं, क्लोज में तो जरूर 2 और 3 आ गए, है ना। अब अगर मैं बात करूं क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल में होगा कुछ नहीं कि सर जो ए था और बी था वो दोनों भी शामिल, और बीच वाले तो है ही पहले से, है ना, कि सर ए और बी भी क्या होंगे? इंक्लूड होंगे, है ना। ए और बी भी क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। ठीक है,
अब देखना एग्जाम्पल, जैसे कि, हाँ बेटा, हाँ, अब देखना कि जैसे कि मैं दे दूं 2 से लेके 4 तक क्लोज इंटरवल, सेम चीज मैंने क्लोज इंटरवल में रख दी, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ज्यादा बेस्ट दो नंबर जो एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट 4 थे ना बेटा, वो दोनों भी क्या हो गए, शामिल हो गए। इस बार एग्जैक्ट 2 भी अपने इंटरवल में है और एग्जैक्ट 4 भी अपने इंटरवल में है। हाँ, अभी वो यूज होगा, तभी तो मैंने पहले बताया है ना। अब देखना, अगर मान लो कोई चीज ऐसे लिखी हुई हो करली ब्रैकेट में कि 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब है कि जो नंबर लाइन पे 1 था, 2 था, 3 था और 4 था, केवल ये 4 ही नंबर शामिल होंगे। क्या होंगे, 4 ही इंटीजर्स या 4 ही नंबर हैं जो शामिल होंगे। इसके अलावा उनको इधर उधर वालों से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आया समझ, पक्का, ठीक है। नहीं बेटा, ये अलग है ना, तो ये क्लोज का पार्ट है ना ओपन का पार्ट है। करली अलग है, क्लोज अलग है, ओपन अलग है, तीनों अलग अलग हैं, है ना। 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग, सबसे छोटा भाई, बीच वाला भाई, सबसे बड़ा भाई। नहीं, दोनों में इनफाइनाइट ही है बेटा। नंबर एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट 4 भी शामिल हो जाएगा क्लोज में, और ओपन में एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट 4 शामिल। हाँ, अरे वो देख, अभी थोड़ा सा देख बताता हूं कि जब ऐसा दिया आएगा ना x इज लेस देन a, इसका मतलब है, जैसे मान लिया मैंने दे दिया, तो इसका मतलब है b से a तक का होगा। जैसे ही मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया तो ये क्लोज में आएगा। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं तुम, है ना, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें भूख लगती है तो तुम सीधा आटा खाने लग जाते हो, ऐसे नहीं उसकी रोटी बनने दे। कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट चलने तो दो चीजों को, है ना। हाँ, कि एक बार और देख लेना सेम चीज, कि सर 3 टाइप के आपने ब्रैकेट बताए, एक था सर स्मॉल वाला, एक करली वाला, एक बड़े वाला, है ना। यानी एक ओपन ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट, है ना। ठीक है, ठीक। अब देखना ओपन ब्रैकेट का मतलब, ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है कि सर ओपन ब्रैकेट में अगर ए से बी तक की कोई वैल्यू आ रही है तो एग्जैक्ट ए और एग्जैक्ट बी शामिल, बाकी के बीच वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे होंगे, है ना। और अगर बात करूं मैं क्लोज ब्रैकेट ए कोमा बी की, तो क्लोज ब्रैकेट जो ए कोमा बी है वो क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट ए कोमा बी का मतलब क्या है कि सर ए और बी भी इस बार शामिल होंगे, और बीच वाले नंबर्स तो पहले से ही शामिल हैं। अगर मैं बात करूं करली ब्रैकेट 1 को ए कोमा बी की, तो एग्जैक्ट ए और एग्जैक्ट बी ही शामिल होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। हाँ, कौन सी बात नहीं सुन पाया, करली वाली, करली ब्रैकेट में जो जो नंबर होंगे, जैसे मैंने दे दिए 1, 2, 3, 4, तो ये चारों ही नंबर केवल शामिल होंगे, उसके अलावा इन्हें 2.1, 3.5 इनसे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, हम्म, सर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल तो पढ़ा दिया आपने, थोड़ा काम देख लेना इनका कहाँ पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दे दूं कि सर x इज लेस देन a, है ना, या फिर चलो पहले इस टाइप से पहले ये वाला टाइप करो थोड़ा सा, अरे ये मिट नहीं रहा कि सर मैं दे दिया आपको a से लेके x है वो b के बीच में है। क्या है, a से b के बीच में क्या है बेटा, यानी कि x है वो ओपन इंटरवल a से लेके b तक के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट a और एग्जैक्ट b नहीं होगा, है ना। जहां पे लिखा हर वाली कंडीशन के लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं अपन। क्या, हाँ, जब भी लेस देन और ग्रेटर देन की बात कर रहा हो तो हमेशा ओपन इंटरवल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने ये थोड़ी ना बोला a है वो x है वो a के इक्वल हो सकता है, नहीं बोला ना। उसने केवल इतना बोला है कि a से x है वो बड़ा होगा, यानी एग्जैक्ट a x की वैल्यू नहीं हो सकती। अब सेम चीज अगर तेरे को, कि सेम चीज जैसे कि
एक एक्स है वो ए से लेके बी के बीच में होगा। जैसे कि कोई नंबर लाइन में बना रहा हूं, यहाँ पे ए रहा होगा, यहाँ पे बी। ये बेटा ये नया चीज चालू हो गई कि कब ओपन लगेगा कब क्लोज लगेगा। जब अकेला लेस देन या अकेला ग्रेटर देन का साइन आएगा तो ओपन। अगर मैं बात करूं कि सर ए है वो इक्वल टू बी, तो क्या लगाना है अपने को? क्लोज ब्रैकेट, है ना। कि सर जब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आया हुआ हो, केवल लेस देन और केवल ग्रेटर देन का, तो क्या लगेगा बेटा? ओपन। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज, या फिर x बिलोंग्स टू लिखो, देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा। x, ये जो ये साइन है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और r मतलब रियल नंबर। हाँ, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना। ठीक है। अब अगर a से b में ओपन ब्रैकेट में है तो सर एग्जैक्ट a और एग्जैक्ट b शामिल, लेकिन इस वाले में सर a भी शामिल है और b भी, और बीच वाले नंबर भी शामिल हैं। आई बात समझ? हाँ बेटा। हाँ, बड़ा भी हो सकता है लेकिन इक्वल भी हो सकता है। इस वाले में इक्वल तो नहीं होगा, है ना। फर्स्ट वाले में इक्वल का साइन ही नहीं है, तो होगा कैसे बेटा? है तो नहीं होगा ना। यानी इस वाले में बोला या तो ए के इक्वल हो सकता है या एक बड़ा हो सकता है, बी से छोटा हो सकता है या बी के बराबर हो सकता है। ठीक है। अब देखना इसी में तीसरी चीज कि अगर मैं केवल इतना बोल दूं एक्स इज लेस देन ए, क्या बोल दिया? यानी कि यहाँ पे कहीं पे ए है, ए से छोटा ए रहेगा, तो भाई ये कितना छोटा तक जाएगा सर? माइनस इन्फानाइट तक जा सकता है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि माइनस इन्फानाइट और प्लस इन्फानाइट हमेशा ओपन इंटरवल में आएंगे। किस में आएंगे? क्योंकि एग्जैक्ट इन्फानाइट होता ही नहीं है, इसलिए उसको शामिल कैसे करोगे, है ना। उससे लेके ए तक ओपन। अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिख देता कि इक्वल टू और साइन लगा देता तो क्या आ जाता? माइनस इन्फानाइट से ए क्लोज। ओपन में बेटा ए शामिल थोड़ी ना है, तो ए शामिल नहीं किया। इसमें देख इक्वल टू का साइन है तो ए शामिल। हाँ, इन्फानाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट में आएगा। हाँ हाँ, इसीलिए क्योंकि एग्जैक्ट इन्फानाइट अपने को पता ही नहीं है, तो शामिल किसको करेंगे? नहीं नहीं, वो वाला इसलिए नहीं रखते बेटा क्योंकि अगर इक्वल टू का साइन दिया तो ए आएगा ना। भाई एक्स की वैल्यू ए आ सकती है ना, तो आ सकती है, इसलिए इसमें क्या एक्स की वैल्यू ए आ सकती है क्या? फर्स्ट वाले में नहीं आ सकती ना, कभी भी नहीं आ सकती, इसलिए नहीं किया शामिल। इसमें तो कभी भी आ सकती है ना। हे भगवान, थर्ड में ए शामिल नहीं है, फोर्थ में ए शामिल है, दोनों सेम कैसे हैं? फिर x इज ग्रेटर देन ए बोल दिया, इसका मतलब a से लेके इन्फानाइट तक, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बोल दिया, इसका मतलब a से लेके इन्फानाइट तक क्लोज में। हाँ, अब देखना इसके, अब एग्जांपल से स्टार्ट होंगे, अब चीजें समझ आने लगेंगी। थ्योरी वाला पार्ट लगभग खत्म हो गया अब। हाँ, ये लिख लो, फिर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अब देखना कुछ एग्जांपल्स देखना, जैसे कि मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल 5 से तो बड़ा है x माइनस 3 और 10 से छोटा है। पहला एग्जांपल देखना, मैं पहले समझा देता हूं पूरा कैसे सोल्व करते हैं। कि सर आपने लिखा कि x5 इज लेस देन x माइनस 3 इज लेस देन 10। तो सर सबसे पहले तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है ना, आगे लिखा है ऐसे ना, फाइंड x, हर में x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x या इंटरवल ऑफ x। देखना कि सर आपको सबसे पहले तो ये जो x माइनस 3 है, इस माइनस 3 का क्या करना पड़ेगा? इलाज करना पड़ेगा, है ना। ये लोचा कर रहा है, तो मैं एक काम करूं, जैसे कि मेरे को ये दे रखा है कि 5 इज x माइनस 3 इज लेस देन 10, मैं एक काम करूं, पूरी इनइक्वालिटी में प्लस 3 ऐड कर दूं क्या? बताओ, कर सकता हूं क्या? कोई दिक्कत? भाई किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर ऐड करने पे उसके साइन पे कोई भी फर्क
नहीं पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। तो देखना जरा, 5 + 3 इज लेस देन, ये देखो +3 x - 3 + 3, और ये 10 + 3, 10 + 3 13 बेटा, 10 कौन लिखा रहा है। अब देखना ये 8 लेस देन, ये +3 और -3 तो 0 हो गया, x बच गया। हाँ, परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। अब देखो बोला कि x है वो 8 से बड़ा हो सकता है 13 से, तो अब एक बच्चा आया वो बोला कि सर 3 ले लो, आप कितना ले लो, ये 3 क्यों लिख दिया, 8.9 ले लो सर। दूसरा आया सर ले लो आप 7.6 ले लो, है ना। तीसरा आया बोला सर 7 ले लो। चौथा आया सर 9 ले लो, 10 ले लो। ऐसे बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। हाँ, इनफाइनाइट नंबर होंगे तो उनको सबको लिखेंगे कैसे। हाँ, तो उन ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ी। किन की जरूरत पड़ी, ब्रैकेट्स की। सर एक काम करो, इतने नंबर आप लिख तो नहीं पाओगे, है ना, तो एक काम करो, इनको ब्रैकेट में पूरा इंटरवल बता दो। तो वो बताने का तरीका देखना, ऐसे लिखते हैं x, ये वाला साइन, इसका मतलब होता है x इज बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू। हाँ, एप्सिलॉन, ये वाला ई, ऐसा सी बना के एक ऐसा डंडा, तो ये ई जैसा लग रहा है ना। हाँ हाँ कर्व ई। अब देखना, क्या इसको कहां से, 8 से लेके 13 तक के बीच के सारे नंबर्स वो क्या होंगे भाई, 8 से बड़े होंगे, 13 से छोटे होंगे। अब क्या एग्जैक्ट 8 अपन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो शामिल नहीं किया, मतलब कौन सा ब्रैकेट बेटा, ओपन ब्रैकेट। अब वैसे ही 13 के लिए, क्या 13 ले सकते हैं एक्स की वैल्यू, नहीं ले सकते ना, तो नहीं लिया, इसका मतलब 13 भी ओपन ब्रैकेट में, किसमें, हाँ। तो अब एक करो खुद से, हाँ ये लिख लो, उसके बाद लिख तो दू ना बेटा। चलो फटाफट करो। अरे देखो देखो, ये वाला देखो कि क्या किया। सर एक काम, सर अपन एक काम कर सकते हैं कि प्लस, हाँ +7 सर क्या कर लो, हर एक पे ऐड कर दो। तो 13 + 7 कितना, और ये देखो +7 - 7 कट गया ना, और ये 27। तो सर आप लिख सकते हो ओपन ब्रैकेट में 20 से लेके 27 27 तक। आई बात समझ, करवा दूं दूसरे टाइप का। x बिलोंग्स टू लिखा है ना, इक्वल टू कहां लिखा है, वही फिर से वही बात, मैं, हाँ वही, रोटी बनने ही नहीं देते हो, पहले ही आटा खाए जा रहे हो सब के सब। हाँ एक रोटी बनी है ना बेटा, तुम दूसरी में आटा खाने लग गए। अब देखो क्लोज वाला कब आएगा, लिख दूं क्या, कर लिया होगा ये तो सबने, अरे वाह वेरी गुड। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐसा कि 3 इज x - 5 17। अब देखो कि सर जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, 3x - 5 और 17। हाँ, अब देखना इस वाले में क्या होगा कि सर एक काम करो, पहले ये जो -5 है ये लोचा कर रहा है, तो इसको एक काम करो, पूरी इनइक्वलिटी में क्या ऐड कर दो, +5 ऐड कर दो। तो सर ये 5 + 3, और ये कितना x, और ये कितना हो गया बेटा 22। तो x बिलोंग्स टू 8 से लेके 22 तक की सर बीच वाली सारी की सारी वैल्यू आएंगी। क्या 8 ले सकते हैं, x की वैल्यू 8 ले सकते हैं, तो x में 8 को क्या कर लो, शामिल कर लो। फिर देखो सर 22, क्या 22x की वैल्यू हो सकती है, तो इसको भी क्लोज ब्रैकेट में क्या कर लो, ले लो। अब देखना दूसरा क्वेश्चन खुद करो फिर, हाँ देखना दूसरा क्वेश्चन खुद से करो कि, अरे ये लो, करो फटाफट करो, आधे मिनट का टाइम है।
अब देखना सर, इसका सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले सर ये जो प्लस का 2 है ये क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो इसको एक काम करो, हर एक में से -2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्विलिटी के साइन पे। क्या नहीं पड़ेगा, इनइक्विलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 में से 2 निकाला तो 2 और ये 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया, तो क्या बचा, केवल 2x। और 6 में से 2 निकाला तो 4। अब सर ये जो 2x है, ये वाला 2 भी क्या दे रहा है सर, दिक्कत दे रहा है, लोचा कर रहा है। तो एक काम करो, सबको डिवाइड कर दो, किससे, 2 से डिवाइड कर लो सर, सबको डिवाइड कर लो, किससे, 2 से। तो जैसे ही इसको 2 से डिवाइड किया, क्या बन गया, इज लेस देन, ये कितना x बन गया और ये कितना बन गया, 2। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 1 से 2, जिसमें 1 भी शामिल और 2 भी शामिल है। आया समझ, ठीक है, तो आगे वाला करो फिर। हाँ इसी के जैसा है, देखो। करो, आधे मिनट का टाइम है बेटा, करो फटाफट। कि सर एक काम करो, पहले तो ये जो माइनस का 3 है ये लोचा कर रहा है, तो हर जगह +3 +3 +3, तो 3 + 3 कितना बेटा, 6। ये +3 और -3 तो कट हो गया, और ये वाला 12 हो गया, 12 हो गया। अब सर ये माइनस का जो 3 है ना, ये भी क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है ना, कर रहा है ना, माइनस का 3x के मल्टीप्लाई में है। तो एक काम करो सर, इस -3 से पूरे को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड। तो जैसे ही सर आपने -3 से इसको डिवाइड किया, कितना आया, -2। अब देखो सर, दिक्कत क्या है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से किसी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो इनइक्विलिटी का साइन बदल जाता है, इनइक्विलिटी का साइन बदल जाता है ना। हाँ, तो यहां क्या आया सर, x आया, और ये साइन बदल के माइनस -4 लिखवाया था ना। अरे लिखवाया था स्टार्टिंग में। हाँ याद करो, तुम बोल रहे वो गलती से बी और ये उल्टा सीधा लिखा गया था। हाँ वो यही तो था, इसीलिए तो लिखाया गया था कि इस पे अच्छे से ध्यान जाए, और इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना करूंगा मैं, इसीलिए लिखवाया था मैंने उल्टा, कि बच्चों का ध्यान जाए कि अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदलता है। लेकिन तुम ठहरे मूर्ख के मूर्ख हैं, हैं? अब इसने बोला कि जो x है वो -4 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, और -2 से छोटा होना चाहिए, है ना। यानी कि एक तरह से भाई, अब मैंने बोला था कि x बिलोंग्स टू, स्टार्टिंग में आएगा तो सर देखो इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, और स्टार्टिंग में पहले आता है सबसे छोटा नंबर, फिर आएगा बड़ा नंबर। तो -4 और -2 में बड़ा कौन, -2 बड़ा, और छोटा कौन, तो सर पहले आएगा आपका माइनस और बाद में -2। आया समझ, यानी इंटरवल्स में ये चीज याद रखना, पहले छोटा नंबर आएगा फिर बड़ा नंबर आएगा, है ना, ठीक है। हाँ सेम आ रहा था, -2 से x -4, ये सेम है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए और -4 से छोटी होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल होता, सेम है ये बेटा, ये सेम सेम बट डिफरेंट वाली चीज है ना, सेम नहीं। हाँ चलें आगे, टाइम, अब देखना थोड़े अच्छे से एक दो क्वेश्चंस और। 5x - 3 is less than 3x + 1।
देन हाँ, फाइंड व्हेन पहला x इज इंटीजर, इंटीजर और x इज रियल नंबर। होमवर्क जैसी कोई चीज होती नहीं बेटा, लिखो। अब देखना कि सर आपको दे रखा है 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। अब देखो, याद करो बचपन की वो बातें, 8वीं क्लास की ऐसे क्वेश्चंस आते थे, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो क्या करते थे, वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट्स को, वही काम यहां करना है। वेरिएबल्स, हाँ, कि वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट, ठीक है। तो देखना जरा कैसे करोगे वेरिएबल्स को एक तरफ, कि सर ये देखो प्लस माइनस का 3 है ना, उस तरफ गया तो, या अब देखो ये होगा ऐसे ही, लेकिन करते कैसे हैं, मैंने कैसे बताया कि दोनों तरफ प्लस थ्री ऐड कर दिया। बात तो वही की कि -3 उस तरफ गया तो प्लस का, है ना कोई, हाँ बस तो ऐसे ही अभी करना है कि सर 5x इज लेस देन 3x प्लस 3। अब ये 3x इस तरफ आएगा तो किसका होगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। इस तरफ बचा 4, कौन इक्वल टू, अरे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -3 इस तरफ, मैंने दोनों तरफ देख +3 ऐड कर दिया, कोई फर्क पड़ा, तो वही तो काम किया है बेटा। देख इस -3 को उस तरफ भेज दिया, बात तो एक ही है ना, काम तो एक ही है, दोनों तरफ +3 ऐड कर या -3 को उस तरफ फेंक दे, चीज तो एक ही है ना। अब देखना 5x में से 3x निकला तो 4, तो x की वैल्यू 4/2, यानी x की वैल्यू लेस देन 2। अब देखना समझने वाली चीजें कि सर पहला ऑप्शन दे रखा है कि x इज इंटीजर, यानी कि x की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, इंटीजर्स ले सकते हो। तो इंटीजर ले लेंगे तो अपन इंटरवल में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना, इंटरवल में तो सारे रियल नंबर आते हैं। तो सर आपको ऐसे एक एक लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, तो +2 से छोटी होनी चाहिए। हाँ, तो सर आपका जो माइनस इनफाइनाइट से आप चलते चलो, कितना सर, -3 -2 -1 0 1 और बस 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हाँ क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, बराबर का साइन नहीं है, इसलिए 1 तक ही रुक जाएगा। अगर इसने इक्वल टू का साइन दिया होता तो 2 भी शामिल हो जाता, यानी 2 एक और आ जाता। अब दूसरे में दे रखा है सर x इज रियल नंबर, हाँ बेटा, नहीं नहीं बेटा, इंटीजर में ब्रैकेट कैसे लगाएगा, कैसे लिख, हाँ रियल नंबर दे रखा हो ना, रियल नंबर तब आ सकता है ब्रैकेट। देखना अब आएगा, रियल नंबर के लिए ब्रैकेट लगा सकते हो, हाँ कि सर -इनफाइनाइट से लेके 2 तक ओपन ब्रैकेट में। अब देखना मैं यही अंतर दोनों का बताना चाहता था। देखना सर इसमें सारे रियल नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर बोल दिए तो सारे, जैसे कि मान लो माइनस का 1.3, माइनस का 2.6, माइनस का 1.1 है ना, सारे रियल नंबर आ जाएंगे, है ना। सारे इसमें इंटीजर भी आ गए, -1 -3, हाँ रेशनल इरेशनल सारे आ गए, है ना, फ्रैक्शन वाले सारे रियल नंबर। लेकिन सर जब उसने इंटीजर का बोला तो अपने को केवल इंटीजर ही लिखने पड़ेंगे ना, 1 2 3 4, है ना, इस टाइप के जितने इंटीजर हैं। तो सर इंटीजर तो अपन ब्रैकेट से नहीं लिख सकते, इसलिए इंटीजर को तो अपने को ऐसे खुले में ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं लिख सकते। अब नहीं लिख सकते तो नहीं लिख सकते, हाँ नहीं नहीं शामिल कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट देख ओपन ब्रैकेट में है, माइनस इनफाइनाइट देखा है तूने कहाँ पे है, तो फिर कैसे शामिल करेगा, कहाँ शामिल है, माइनस इनफाइनाइट तक बोला गया कि माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, देखा ही नहीं किसी ने, कहाँ है माइनस इनफाइनाइट।
हाँ, वो भी किसी ने नहीं देखी। माइनस इन्फानाइट से जस्ट पहले वाली वैल्यू भी किसी ने नहीं देखी और माइनस इन्फानाइट भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन होता है। देखा नहीं लेकिन होता है ना। हाँ, चले आगे, लिखो फटाफट। अभी इस पे कोई यही एक आधा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोल। हाँ, एक ही एग्जांपल होमवर्क में दे रहा हूँ, सोल। एक आधा क्वेश्चन तो चल ही जाता है ना होमवर्क में। हाँ, ये कहाँ रह गया इसका, पी क्यू यू ए। हाँ, अब देखना इसमें दे रहा हूँ, मत। हाँ, एक ही तो है क्वेश्चन, देख, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। दो क्वेश्चन थोड़ी ना हो गई है। भैया मैं तो एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोल। नहीं बेटा, केवल नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करने पे ही साइन बदलेंगे, प्लस माइनस में कोई फर्क। यही तो समझाया था। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, इस तरफ लेके आना, एलसीएम लेके पूरा सोल्व करना। हाँ, हाँ नहीं देखो, अभी तक जो दे रहा हूँ वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन आगे जब बताऊंगा ना कुछ चीजें, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ चीजें तुम्हारे से गायब हो जाएंगी, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, ऐसी आदत ही मत डालना क्रॉस मल्टीप्लाई वाली। एलएचएस में लाना पूरे को, है ना, और फिर पूरे को एलसीएम लेके सोल्व करना। जैसे कि देखो ये वाला, जैसे कि इसी क्वेश्चन को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 3 से पूरे को मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आगे आने वाले टाइम में इतना आसान तो नहीं दूंगा ना, एक आधा होमवर्क ऐसा दूंगा जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही कुछ वैल्यू गायब हो जाएंगी एक्स की। इसलिए एक काम करना, इस कंप्लीट को इस तरफ ले आना पहले माइनस में। हाँ हाँ, जीरो ग्रेटर, वो जो भी लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो। हाँ बेटा, हाँ, क्या पूछ रहा था? तो अब तक मैं क्या समझा रहा हूँ कि जब इक्वल टू का साइन आता है तो क्लोज ब्रैकेट लगता है, जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। तब तक कहाँ आपका ध्यान था बेटा? चलो लिखो। ज्यादा नहीं, एक ही तो क्वेश्चन है ना, ज्यादा थोड़ी ना है। अब बोल देना एक क्वेश्चन की। अब तुमसे कोई पूछे कि मैथ वाले सर होमवर्क देते? नहीं सर, ज्यादा नहीं देते, एक ही क्वेश्चन देते हैं। अब
3x plus 5 is less than 9x minus 10। ये लो, चलो एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लास्ट है इसका, है ना। वही तो बेटा, देख इतने अच्छे सर मिलेंगे आपको एक ही क्वेश्चन होमवर्क में। ये एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, फटाफट लिखो, फिर थोड़ा और पढ़ते हैं आगे। सारे एक्स हैं वो रियल नंबर के लिए सोल्व करने हैं ना। 4x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, रियल नंबर के लिए सोल्व करना बेटा सबको, है ना, इंटीजर्स वगैरह के लिए नहीं करना है, सबको रियल नंबर के लिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, है ना। इसका छोटा सा पार्ट रहा है वो, जो छोटा सा पार्ट रहा है वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है।